So my dear student, earlier we have discussed about EMF and AC current. इसके बारे में डिस्कस किया था, आपको हमने बताया था कि in order to calculate the value of current related to AC, either we have to depend on average value of AC current, और अगर average value of AC current देते हैं तो हाफ साइकिल पे लेंगे, फुल साइकिल पे 0 हो जाएगी, या फिर RMS value of करंट या RMS वैल्यू ऑफ EMF लेते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है E/√2। अगर EMF RMS की ले रहे हो और IRMS की वैल्यू जो होगी वो I0/√2। I0 क्या होगा? एम्पलीट्यूड, यानी वेरिएशन के दौरान जो है करंट की मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स। तो इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब एक आश्चर्यजनक तथ्य पे आते हैं, वो क्या है? अभी तक आपने डायरेक्ट करंट में रेजिस्टेंस को पढ़ा था कि एक बैटरी थी, उस बैटरी से आप चार्ज या करंट को फ्लो करते थे कंडक्टर के थ्रू, जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता था, और उस सर्किट में ईएमएफ का वही डायरेक्शन होता था जो करंट का होता था। एक डायरेक्ट रिलेशन होता था, यानी जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका EMF यानी वोल्टेज भी फ्लो होता था, या उसी डायरेक्शन में आपका EMF भी होता था। लेकिन अब आप देखोगे कि जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हमें टर्न करवाते हैं वो है पहला रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं वही बात। दूसरा कैपेसिटेंस C से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा इंडक्टर के बारे में अभी हाल ही में आपने पढ़ा है, उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके लिए रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे? ये आपका एक कॉइल है, दिस इज। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं जिसे हम क्लास 12 स्टैंडर्ड पे पढ़ेंगे कि इसमें करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो कैसा होगा। डायरेक्ट करंट जब हम फ्लो कराते हैं तो जिस डायरेक्शन में आपका वोल्टेज होता है उसी डायरेक्शन में आपको करंट भी मिलता है, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपके डायरेक्शन में चेंज मिलेगा। आप देखोगे कि रेजिस्टर में करंट और ईएमएफ की डायरेक्शन सेम होगी एसी में भी, लेकिन वहीं कैपेसिटर में ईएमएफ की डायरेक्शन और वोल्टेज की डायरेक्शन, सॉरी ईएमएफ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन वो जो होगी सेम नहीं होगी, उसमें 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। करंट जो होगा वो 90 डिग्री आगे होगा। वहीं आप यहाँ इंडक्टर में देखोगे तो इंडक्टर में ईएमएफ 90 डिग्री आगे होगा करंट से। यानी ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिसमें AC एंड EMF यानी अल्टरनेट करंट एंड EMF आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। और ऐसे ही आप जान लीजिए कि इन दोनों ही केसेस में AC यानी करंट और EMF दोनों के बीच का कितना डायरेक्शनल डिफरेंस होगा? 90 डिग्री का। और इस केस में मामला ठीक है, यहाँ AC पैरेलल होगा EMF के, यानी डायरेक्शन की बात मैं केवल कर रहा हूँ। AC का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ AC इज पैरेलल टू EMF, यानी जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में आपका EMF होगा। बोर्ड के एग्जाम में प्रूव करना होता है, prove that the direction of EMF and AC is same in a circuit containing resistance only। And दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि prove that the current is leaving EMF behind by 90 degree in a capacitor, या ऐसे आ सकता है कि prove that in an inductor the EMF leads current by 90 degree। तो ये चीजें प्रूव करने के लिए आएंगी, ये तीनों चीजें हमें प्रूव करना होगा और सीखना होगा। तो सबसे पहले सबसे सिंपल चलते हैं
IV relation for AC circuit. AC circuit containing R केवल उस सर्किट में क्या मौजूद होगा आपके पास R रेजिस्टेंस और एक पावर सोर्स होगा जो क्या दे रहा होगा वो दे रहा होगा आपको EMF। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे और जानेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एसी। सीबीएसई का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर और आपकी जिंदगी का, क्योंकि जिस मोबाइल में आजकल आप मौज करते हैं वो चार्ज भी एसी से ही होता है। तो इसको जानते हैं, रिलेशन देखते हैं। Here you can see a circuit which is containing resistance only, and here it's a power source. ये पावर सोर्स कितना EMF सप्लाई कर रहा है? E is equal to E naught sin omega t। शुरुआत में आपको सिखाया मैंने कि आपका पैरेलल इक्वेशन है EMF का, इस तरीके से वैरी कर रहा है। मैक्सिमम EMF कितना हो सकता है? E naught। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। दिस इज द सप्लाई ऑफ AC EMF in the circuit where the resistance is R. Now find the current. We know that current I is equal to what? I is equal to V by R या E by R, voltage upon resistance। ये आपने पढ़ा है। This is your current equation, equation number 1। From here you can write in the place of E what you can write from the equation 1। from first आप क्या लिख सकते हो? E naught, E की जगह पे sin ओमेगा t और बाकी ये R बचा हुआ है R। तो दिस इज द व्हाट इज E naught? द मैक्सिमम EMF इन द सर्किट, एम्पलीट्यूड ऑफ द EMF या वोल्टेज। अगर आप उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम करंट मिलेगा, यानी करंट का एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो यू नो दैट E naught by R is equal to what? Amplitude of current I naught हो जाएगा। तो now this equation becomes, now ये जो आपका इक्वेशन था उसको हम क्या लिख सकते हैं? I is equal to, this is what? I naught, amplitude of current I naught sin omega t। अब you can see this is the relation of what? Current। This was the relation of EMF। इसमें जो डायरेक्शन थी यानी जो एंगल था ओमेगा टी इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो आप सीधे कह लो कि ये एंगल डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो? बच्चों याद रखना, ओमेगा टी, ओमेगा इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो? थीटा अपॉन टी। तो ये थीटा क्या है? एंगल है, डायरेक्शन है। तो दिस ओमेगा टी इज व्हाट? डायरेक्शन। तो यहां देखो EMF की डायरेक्शन क्या है? ओमेगा टी, यानी थीटा ही है। वो करंट, जो करंट इससे प्रोड्यूस हुआ उस करंट की डायरेक्शन क्या है? वही ओमेगा टी यानी थीटा। तो ऑन कंपेयरिंग, इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहां लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, we find that we found E and I both are in same direction। ओके, तो ये हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि एक सर्किट जिसमें
तो ये हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, एक बार आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब जब सीबीएसई का एग्जाम आता है तो इतना करने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन कितने नंबर में आते हैं? 3 नंबर में आते हैं। तो आगे क्या पूछा जाता है? आगे पूछा जाता है वेव रिलेशन, वेव रिलेशन ऑफ ई एंड आई। वेव रिलेशन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। तो अगली चीज जो इसमें पूछी जाती है ऐसे सर्किट में जिसमें केवल रेजिस्टेंस है, वेव रिलेशन। वेव रिलेशन पूछा जाता है। तो आप जानते हो कि एक सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस है उसमें ईएमएफ का इक्वेशन आपके पास क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो अगर हम ऐसे किसी या आप थीटा के टर्म में इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ई नॉट साइन थीटा। थीटा लिख सकते हैं, थीटा को आपने यहां क्या लिखा? ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो आप इस ग्राफ को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एंगल के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मुझे टाइम के टर्म में करना है तो ये 0, दिस इज t/4, this is t/2, then this is इसमें फिर t/2 आप सॉरी t/4 ऐड करोगे तो this will become 3t/2 sorry 3t/4, then it will become t। ओके, तो इसके बाद हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देखो ये वैल्यूज अगर यहां रखे जाएं, इसको एक्सपैंड करके रखें, e0 sin ओमेगा की जगह आप क्या लिखते हो? 2π/t into t। तो जब t 0 होगा तो यार t अगर 0 रखोगे तो ये क्या होगा? sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आपको यहां पे मिलेगा t/4 रखो यहां पे, तो जब यहां t/4 रखोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा और यहां जो 4 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा π/2। sin π/2 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यहां कितना बचा? e नॉट, यानी मैक्सिमम मिलेगा। तो t/4 पे आपको एम्पलीट्यूड ईएमएफ का मिलेगा, यानी मैक्सिमम मिलेगा। फिर t/2 रख के आप देखो, और t/2 आप रखोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin π बचेगा। sin π 0 यानी ईएमएफ भी क्या होगा? 0, यानी यहां पे आपको 0 मिलेगा, यानी एंडिंग पॉइंट यहां पे मिलेगी। 3t/4 को सॉल्व करोगे तो फिर क्या मिलेगा? फिर आपको मिलेगा π/2 नहीं मिलेगा, लेकिन निगेटिव मिलेगा। निगेटिव मिलेगा क्योंकि आपको यहां आंसर क्या मिलेगा? 3π/2। 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा
करंट का दिखाएंगे। करंट का एम्पलीट्यूड हमेशा ईएमएफ से थोड़ा कम दिखाएंगे, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो डॉटेड लाइन से हमने ये देखिए ये बना दिया है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, हर एक पॉइंट पे जहां आपको ईएमएफ मिलेगा उसी डायरेक्शन में आपको ईएमएफ का इस एसी भी मिलेगी। यानी जितनी देर ईएमएफ पॉजिटिव है उतनी ही देर आपका करंट भी पॉजिटिव है, जितनी देर ईएमएफ आपका नेगेटिव है इस हाफ में उतनी देर आपका करंट भी नेगेटिव है। तो ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, आई को, और ये बोल्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ। ठीक है, और इसका पीक वैल्यू कितना है, इसका पीक वैल्यू कितना है, हमेशा मैंने आपको याद दिला दूं, आपको एज अ कन्वेंशन हमेशा याद रखना है कि ईएमएफ का एम्पलीट्यूड हम ज्यादा दिखाएंगे और करंट का एम्पलीट्यूड ईएमएफ से थोड़ा कम दिखाएंगे। तो ये करंट का एम्पलीट्यूड हो गया, दिस इज आई नॉट, दिस इज आई नॉट एम्पलीट्यूड। या नेगेटिव डायरेक्शन में क्या दिखा सकते हो, दिस इज माइनस आई नॉट एंड दिस इज थोड़ा ज्यादा है, दिस इज माइनस ई नॉट। तो ये वेव फॉर्म हो गया। वेव फॉर्म आपको दिखाने के लिए आया तो आप ऐसे दिखा सकते हो, आप टाइम के टर्म में दिखा रहे हो तो ऐसे दिखा सकते हो, और अगर आप यही सेम वेव फॉर्म अगर एंगल के टर्म में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, देखो जीरो, जीरो के बाद पाई बाई 2 ले लो आप, यस पाई बाई 2 ले सकते हो, पाई बाई 2 के बाद पाई ले लो। यानी हमको क्या एक कंप्लीट साइकिल दिखाना है, एक कंप्लीट साइकिल में कितना एंगल सब्सटेंड होता है 360, तो 360 तक जाना है तो हम इसको 90 के भागों में तोड़ते जाएंगे, कहां तक तोड़ते जाएंगे 360 तक। तो पहले पाई बाई 2 के बाद 90 के बाद 180 यानी पाई आएगा, उसके बाद कितना आएगा 270 आएगा, 270 आएगा, उसको हम कितना लिखते हैं 270 को 3 पाई बाई 2 लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 4 पाई नहीं, 4 पाई नहीं आएगी, हमारे पास केवल 2 पाई आएगा, 2 पाई ही आएगी, 4 पाई नहीं आएगी, तो 2 पाई आ जाएगा। अब हमको मालूम है कि ईएमएफ के लिए इक्वेशन क्या है, एंगल के टर्म में ई नॉट साइन थीटा। तो पहले हम क्या करेंगे, ईएमएफ रिप्रेजेंट करेंगे, और जानते हो जीरो साइन जीरो, यहाँ पे हमने जीरो रखा है तो साइन जीरो कितना होगा, जीरो, ई भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी यहाँ पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, पहला पॉइंट जीरो पे। अब पाई बाई थीटा की जगह पाई बाई 2 रख दो आप, साइन 90 कितना होगा 1, यानी ई इक्वल टू कितना आएगा ई नॉट, तो यहाँ 90 रखा तो 1 आ गया, तो ई नॉट क्या है इसका एम्पलीट्यूड, को मान लो इसका एम्पलीट्यूड हमने यहाँ मान लिया। अब अगली बात करते हैं, पाई देखो अगला पॉइंट क्या है पाई, तो यहाँ थीटा को अगर आप पाई रखते हो तो साइन पाई कितना हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे फिर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। फिर आगे चलते हैं 3 पाई बाई 2 पे चलते हैं। 3 पाई बाई 2 का मतलब कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, पहले में पॉजिटिव, दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, साइन 180 प्लस 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 ही आएगा, लेकिन निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव में आएगा तो यहाँ ये वैल्यू कितनी आएगी -1, यानी यहाँ ये कितना आएगा माइनस ई नॉट, यानी उल्टे डायरेक्शन में। इतना ही हमको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा, इस यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और sin 2 पाई वापस पहुंच गए पहले क्वाड्रेंट में, यानी कितना हो जाएगा sin 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो फिर यहाँ पे हम क्या मिलेगा 0। इन पॉइंट्स को आप ऐड कर दो, ये आप ऐड करा हमने, बोल्ड लाइन से हम ईएमएफ को
लेना है ईएमएफ से, वैसा ही ग्राफ आपको मिलेगा, बिल्कुल सेम डायरेक्शन। जितने देर ये पॉजिटिव है ईएमएफ एक ऐसी सर्किट में जिसमें क्या मौजूद है, केवल रेजिस्टेंस, उतनी देर आपका करंट भी पॉजिटिव है। जितनी देर ईएमएफ नेगेटिव है उतनी देर आपका करंट भी नेगेटिव है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। यानी अगर आपका वेव फॉर्म किसके लिए आ गया, थीटा के टर्म में आ गया, तो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बिल्कुल इसी तरह। करंट और ईएमएफ के वेव्स जो होती हैं एक साथ डिस्प्लेस होती हैं। अगर टाइम के टर्म में आ गया, या आपका टाइम के टर्म में आ गया, तो भी आपका ग्राफ इसी तरह से बनेगा। दोनों तरह से आपको मैंने थोड़े क्लियर ढंग से बता दिया है कि हाउ कैन यू ड्रॉ वेव फॉर्म व्हेन a circuit is containing only resistance। तो यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि